हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आया हूँ और उस पे मेरी कई वीडियोस भी हैं पहले से। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं आईएमएसआई कैचर के बारे में। आईएमएसआई कैचर क्या होता है, क्या रोल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये वास्तव में किस तरह से काम करता है। इसकी जो आज की डेट में जैसे कुछ मिथ्स इससे जुड़े हुए हैं कि भाई ये 2G नेटवर्क पे ही काम करता है, 3G 4G 5G पे काम नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है या ओल्ड ये टेक्नोलॉजी हो गई है एमसी कैचर। आज इसी तरह के सारे सवालों पे हम बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक मेरे माइंड में इसीलिए आया क्योंकि अभी कुछ समय पहले की एक घटना है। एक बहुत बड़े लेवल से मेरा मतलब है बॉलीवुड के एक बहुत बड़े फैमिली से संबंध रखते हैं। हालांकि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस वगैरह कोई नहीं है वो जो महिला हैं, बट बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फैमिली से उनका संबंध ज़रूर है। तो उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ और उसे जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जस्ट मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं। तो एक रात वो एक बहुत बड़ा एनजीओ है उनका, जिसमें वो काम करते हैं। तो सडनली क्या हुआ कि उनकी जो फ़ोन की जो डिटेल्स थी, फ़ोन से रिलेटेड, जैसे उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स थे, वो किसी ने हैक कर लिए थे। एंड सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे कंट्रोल बनाने के साथ साथ उनकी फ़ोन की कॉल डिटेल्स, लोकेशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो बंदा था वो हैकर जानता था। ये अपने आप में बड़ा अजीब था। वो बहुत ही सिक्योरिटी कॉन्शियस थी, मतलब काफ़ी अच्छी जानकारी रखती हैं सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी से मेरा मतलब है कॉमन सिक्योरिटी मीजर्स जो एक आम व्यक्ति लगाएगा वो सारे उन्होंने किए हुए थे। तो बड़ी आसानी से, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करवा दिया किसी बंदे ने उनसे, ऐसा कुछ नहीं किया था उन्होंने। और जब फ़ोन को चेक किया गया तो ऐसे कोई भी ट्रेसेस उनके फ़ोन के अंदर नहीं मिले। मतलब यहाँ एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात थी कि ये सारी जो चीज़ें हैं एक हैकर को पता कैसे चल गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो गाइस, जब इस केस को पूरा प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया गया तो पाया गया कि भाई जो हैकर था ना, उसने आईएमएसआई कैचर का इस्तेमाल किया है। आईएमएसआई कैचर अपने आप में, अब ये क्योंकि दोबारा से ये चीज़ सामने आई तो मेरा मन में दोबारा से वो चीज़ें आई कि बहुत सारे जो मिथ्स इससे रिलेटेड हैं। जैसे शुरुआत में मैंने जो वीडियो बनाया था काफ़ी टाइम पहले, तो ये मिथ्स जो है वो क्लैरिफाई हो गए कि भाई वास्तव में एमसी कैचर आज भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना आज से कई साल पहले था। अराउंड 5-7 साल पहले की बात करेंगे तो 5-7, हाँ, इवन 7 ईयर्स प्लस तो हो ही चुके हैं उसे, जब मैंने इस टॉपिक को पहले एक्सप्लेन किया था। तो आज भी उतना ही वैल्यूज़ रखता है। गाइज, एमसी कैचर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको समझना होगा आईएमएसआई को, यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। तो ये सिम के बारे में आपको डिटेल देता है। अब एमसी कैचर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करेगा, मतलब अगर एमसी कैचर किसी भी एरिया में इंप्लीमेंट कर दिया जाए और कोई बंदा अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है तो उस एरिया के अंदर एक फेक टावर जनरेट कर देगा। फेक टावर जनरेट करने का मतलब है कि जितने भी नियरेस्ट जो सेल फोन लोग फ़ोन मिलाएंगे, एक दूसरे को बात करेंगे, तो उन्हें लगेगा कि उनके पास में जो नियरेस्ट टावर है, क्योंकि फ़ोन करने का जो प्रोसेस होता है, फ़ोन कब मिलेगा, मतलब जो नियरेस्ट टावर है वहीं से हमारा जो कॉल है वो कनेक्ट करेगा। तो उस कंडीशन में नियरेस्ट टावर जनरेट कर दिया अगर मान लो किसी ने एमसी कैचर की मदद से, तो वो उससे कनेक्ट होगा पहले। और जब वो एमसी कैचर यानी फेक टावर से कनेक्ट हो जाएगा तो सामने वाला व्यक्ति आपके फ़ोन कॉल्स को सुन सकता है, कन्वर्सेशंस को भी, इवन आपकी लोकेशन के बारे में पता कर सकता है, और कई केसेस में जो ओटीपीज वगैरह भेजे जाते हैं उन्हें भी वो कैप्चर कर सकता है। तो अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात हो गई यहाँ पे कि मतलब देखो, ना तो कोई लिंक भेजा, ना एप्लीकेशन, ना कुछ, तो उसे वो कैप्चर कर सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लोकेशन ट्रैकिंग वाली बात तो छोड़ो, ये तो मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। हालांकि कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, टावर के बीच में और जो आपका फोन है ना उसके बीच में आके खड़ा हो गया। इसीलिए इसे मैन इन द मिडिल अटैक जैसे होता था ना, कि मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने सिस्टम पे कुछ कर रहा है और मैन इन द मिडिल के अंदर कोई हैकर जो है वो बीच में आके आपके क्रेडेंशियल्स को चुरा लेता है। तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क के बीच में आ जाता है बंदा। नेटवर्क के बीच में आने का मतलब ये हुआ कि जब आप फोन कॉल मिलाएंगे तो वो टावर से कनेक्ट ना होकर नियरेस्ट एमसी कैचर डिवाइस से कनेक्ट हो जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो गाइज, एक तो ये वाली चीज़ हुई कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है कि इससे बचना और सिक्योर रहना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, अगर ओटीपी सामने वाले के पास चले जाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई ओटीपी चला गया तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे हमारा फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टा है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को कैप्चर कर सकता है, कॉलिंग को वो सुन पा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इवन व्हाट्सअप को भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ओटीपी से तो वो भी काम हो ही जाता है। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है। आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे कि एमसी कैचर अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ है। फुल डिटेल्ड वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, प्रैक्टिकल्स भी मैंने बनाए हुए हैं, जिसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा।
जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई है ट्रैकिंग ट्रेसिंग को लेकर, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज़ के लिए मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप किसी की देख रेख में टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, रिसर्च के लिए इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छी बात है। मिसयूज़ करेंगे तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक हो सकता है। कारण क्या है कि जब भी ऐसा होता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक फेक एमसी कैचर डिवाइस जनरेट कर ले, तो उसके बारे में पता चल जाता है। जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो बड़ी आसानी से पता कर सकती है कि इस एरिया में ऐसा कुछ, ऐसी गतिविधियां हुई हैं और ऐसा कुछ हुआ है। तो सबसे पहले कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे स्नूप स्निच नाम का एक टूल होता है जो आप एंड्रॉयड में एप्लीकेशन के तौर पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आप इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। AIMSID के नाम से एक है, यानी कि एंड्रॉयड एमसी कैचर डिटेक्टर उसे बोला जाता है। ओपन सोर्स ये टूल है, तो आप इसे एंड्रॉयड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल स्पाई कैचर प्रो है, इसे भी आप एंड्रॉयड पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि एमसी कैचर जैसी डिवाइसेस के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति आपके नेटवर्क को कैप्चर तो नहीं कर रहा है। दूसरा, आजकल जो लेटेस्ट फ़ोन है वो भी इस तरह के आ रहे हैं कि इस तरह की डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बताना मेरा मतलब ये मैं बताना चाह रहा था, इसके बारे में डिस्कस करना। दूसरा, इसकी रेंज के बारे में बता देता हूँ। यहाँ एक ड्रॉबैक और भी है कि जो नॉर्मली पोर्टेबल जो एमसी कैचर्स होते हैं वो 100 से 200 मीटर तक की रेंज में काम करते हैं। कुछ व्हीकल बेस्ड होते हैं, कुछ लोग बड़े लेवल पर जो काम करते हैं। हालांकि सर्विलेंस और गवर्नमेंट एजेंसीज इसका सही इस्तेमाल करती हैं, तो डेफिनेटली व्हीकल बेस्ड में 500 मीटर से ज़्यादा रेंज हो सकती है। टावर स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितना स्ट्रॉन्ग एंटीना कंडीशन होगी, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एंटीना होगा, उतने ही ज़्यादा एरिया के जो सिग्नल्स वगैरह हैं उन्हें ये कैप्चर कर सकता है। तो फिलहाल ओवरऑल यही है कि आप लोग इस तरह की डिवाइसेस से सुरक्षित रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल स्पाई कैचर प्रो है जो आपको इस तरह की चीज़ों से बचा सकता है। AIMSID के नाम से है, वो भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। और ये भी नहीं है कि ये आज के लेटेस्ट जो नेटवर्क हैं 4G 5G पे काम नहीं करेगा, तो ये उन पे भी काम करता है। अगर आप चाहते तो इससे भी ज़्यादा डिटेल वीडियो मैं बना सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर सी निधि कला किंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।